आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो ऑडियंस जो हमें देख रही है उसको एक्चुअल में बेनिफिट हो। योगी जी ने मुझे गाली दे दी, योगी जी ने घर पे बुला के लात मार दिया, योगी जी ने मुझे भगा दिया। वो सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे, तब जाके आप यूनिकॉर्न कंपनी बना पाएंगे, 8,000 करोड़ की कंपनी बना ले। लेकिन आप मान लीजिए यूट्यूब पे किसी को बहुत आगे जाना है, बहुत एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो स्टार्टिंग में उसको फेस का चैनल बनाना चाहिए, फेस कैम का, या फिर विदाउट फेस भी वो बना के आगे कुछ कर सकता है, या कभी ना कभी उसको फेस पे आना पड़ेगा। देखिए, फेस पे कभी ना कभी आना पड़ेगा। ये सर योगी जी आ गए हैं और गाड़ी पार्क उनकी हो गई है, उनको लेके आते हैं एक बार। तो हेलो योगी जी। पहुंचे गए आपके घर पे। अरे सर वो यही पिछली तो। बार आया था तो मेरे को गली याद थी पूरा। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो आपने वही गाड़ी पार्क की। पूरा पता चल गया भाई, मैंने इसको बोला याद है सब, कोई टेंशन नहीं है, सर को फोन मत करो, परेशान मत करो। अरे नहीं सर, परेशान की क्या बात है, कैसे हैं भैया? सर मतलब गेट पे ही खड़े हो, मतलब कि हाँ भाई नहीं सर, फोन आ जाएगा, कब चलना सर मैं तो सुबह से ही वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का। आपको मैंने बार बार वो भी करा, आपका लोकेशन देख रहा था। आइए सर, प्लीज प्लीज बैठते हैं सर। नमस्कार दोस्तों, आज टेक्निकल योगी पे एक अलग तरीके का एपिसोड हम कर रहे हैं मिस्टर अमरीश जी के साथ। और मिस्टर अमरीश जी से तो आप सब लोग वाकिफ हैं, तो इनसे तो मतलब आपका क्या मैं इंट्रोडक्शन कराऊं, आप सब लोग जानते हैं। महात्मा जी टेक्निकल वीमेक क्रिएटर, और वैसे ही बहुत पॉपुलर आदमी है सर जी। और ये यूट्यूबर के साथ बिजनेसमैन भी है, काफी तगड़े तगड़े बिजनेस है इनके। तो सर आज क्या है कि हम थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं अपने ऑडियंस के साथ, क्योंकि देखिए मेरे भी पॉडकास्ट कई बार हो चुके हैं, आपके भी हो चुके हैं, तो ऑडियंस भी क्या है कि पर्सनल चीजें समझ जानती चुकी है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो ऑडियंस जो हमें देख रही है उसको एक्चुअल में बेनिफिट हो। राइट। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जो यूट्यूबर हैं आज जो के time क्रिएटर्स बेसिकली जो वीडियो क्रिएट करते में, हैं, हाँ उनके दिमाग में ये रहता है कि यार हम वीडियो क्रिएट करेंगे, मोनेटाइज होगा चैनल, एडसेंस से हम पैसा कमाएंगे। बहुत ज्यादा अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हो भाई स्पॉन्सरशिप से कमाएंगे। लेकिन आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो यूट्यूब के थ्रू ही। बहुत सारे ऐसे मैंने यूट्यूबर देखे जो शुरुआत यूट्यूब से कर रहे हैं बट हजारों करोड़ों की कंपनी खोल रहे हैं। उसका कैसे स्टार्ट करें, तो उस पर मैं बेसिकली बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि मान लीजिए अगर कोई बड़ा विजन लेके चल रहा है यूट्यूब पे कि भाई मैं यूट्यूब बनाऊंगा, फिर बड़ा कंपनी खोलूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, तो उसकी जो स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए? देखिए बहुत डायरेक्ट मैं एक सवाल का सबसे पहले तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया, और इट्स अ प्रिविलेज कि मैं आपके साथ बैठा तो वैसे मैं आप मेरे चैनल पे भी हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी ऑडियंस जो मुझे देख पा रही है और शायद मेरी कुछ बातों से उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़े। वैसे मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग सुनते हैं और किसी पे पड़ता नहीं है, क्योंकि लोग इग्नोर बहुत करते हैं, और जो 1% सुन रहा होता है शायद वो बदल ले। हमारा मिशन वही होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आपने से सवाल पूछा कि लोग क्या किस तरीके से अपने आप को आगे करें। सबसे पहले मैं आपको ना बहुत उन चीज़ों में कहना चाहूँगा, इंसान को ना अपनी बिकने की कीमत मालूम होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत समझना बड़ी मेरी बात, बातें। बहुत बड़ी। जितने भी मैंने ना 7 साल एक यूट्यूब की जर्नी देखी है, मुझे पता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो कहते सिर्फ इस बात की कि उसको अपनी कीमत मालूम है कि जिस दिन मुझे ये कीमत मिलेगी उस दिन मैं वो स्टेप लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। रही हम ना एक्चुअली बिजनेस को ना हमेशा इस निगाहों से देखते हैं कि अगर डिजिटल कोई बिजनेस कर रहा है तो वो गलत ही कर रहा होगा। एक्चुअली एक मिथ बन चुकी थी पहले। इसके पीछे लोगों की गलती नहीं है, क्रिएटर्स की भी गलती है, क्योंकि लोगों ने बहुत लोगों को परेशान किया है, लूटा है, बहुत सारी चीजें करी हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप जैसे हम लोग यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, मतलब इट मीन्स कि लोग वीडियो पिन्योर हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो। मुझे हमेशा एक चीज़ लगती है कि जितने भी वीडियो क्रिएटर हैं सर, जितने भी वीडियो क्रिएटर हैं, उनको ना व्यूज़ वाले चक्कर से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब मैंने ये भी देखा है कि जो यूट्यूब के थ्रू बड़ा बिजनेस कर पाए ना, वो व्यूज के चक्कर में कभी पड़े ही नहीं। रियल अब तो साफ दिख रहा है ना सर सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको ना व्यूज वाले चक्कर में नहीं पड़ रहा। सर मैं जानना चाहता हूं कि आपके घर पे आप इतने पॉपुलर हैं, आप जहां रहते हैं, अगर आप एक बार थोड़ा हिंट दे देना अपनी वीडियो में, डेली भीड़ लगा के 10 लोग खड़े हो, सर जी एक वीडियो, सर जी एक वीडियो, मुझे पता है, बस एक हिंट दे दें आप वीडियो, और आप देखिए अगले ही 10 दिन बाद आपकी उन सब की वीडियो वायरल हो रही। योगी जी ने मुझे गाली दे दी, योगी जी ने घर पे बुला के लात मार दिया, योगी जी ने मुझे भगा दिया। ये वीडियो आपकी वायरल होगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे हम तो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि आपकी वीडियो नेगेटिव वे में बहुत वायरल हो रही है। आपके चैनल पे तो व्यूअरशिप आ रही है, बट वो क्या हो रहा है, वो एक नेगेटिव इमेज बन रही है। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन वो नेगेटिव इमेज बने ना बने, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अरे सर किसी बंदे ने अच्छा प्रोडक्ट बहुत मेहनत से बनाया है, समझ रहे हो, वो पर्सन आपसे देगा वो प्रोडक्ट किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि आपके यहाँ लोग आते हैं और कहते हैं योगी जी ने मुझे भगा दिया इस वाली पॉपुलैरिटी, मेरा कैमरा फोड़ दिया, मेरी माइक छीन ली, मुझे 10 घंटे तक वेट कराया, ऐसी बातों से नहीं। तो सबसे पहले ये व्यू का जो चक्कर है ना, मुझे लगता है क्रिएटर को इस गेम से बाहर निकलना चाहिए। सबसे पहला काम है वैल्यूज प्रोवाइड करना।
वो जो गैप होता है एक सॉल्यूशन देने वाला ना, हल सॉल्यूशन कब देते हैं? जब आपको प्रॉब्लम समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे तब जाके आप यूनिकॉर्न कंपनी बना पाएंगे। 8,000 करोड़ की कंपनी बना ले, आज 101 यूनिकॉर्न बना दी उस बंदे ने, करेक्ट है ना? आज इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुका है ना, PW। तो ऐसी यूनिकॉर्न बनाएं, या फिर आप सोलोप्रेन्योर होके लोगों का सॉल्यूशंस करना शुरू करें, वैल्यूज देना शुरू करें। तो जब ये वाले गेम में आएंगे तब आप एक बड़ा बिजनेस कर पाएंगे सर। यानी कुल मिला के जब हम चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं उसी जी। वक्त हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी वीडियो पर Views। ज्यादा व्यूज आ जाए, राइट। चैनल मोनेटाइज हो जाए, एकमात्र हमारा बस एक यही टारगेट है। जी। आप एक बड़ा विजन लेके चलो स्टार्टिंग से कि हमें आगे जाके इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना। और वैसे भी मैं तो जब भी कोई मेरे से मिलता है कि सर मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो उससे एक सवाल करता हूँ भाई क्यों बनना चाहते हो, तो 90% लोग कहते हैं सर उसमें पैसा बहुत है। मैंने कहा सर पैसा बहुत नहीं है, पैसा बहुत का आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको अगर लगता है कि एडसेंस से जो पैसा है वो बहुत है, स्पॉन्सर वो बहुत है, तो आपको पता ही नहीं कि बहुत पैसा कितना आ सकता है। Correct तो आपको एक विजन बड़ा होना चाहिए। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे मान लीजिए एक क्रिएटर है, अब क्रिएटर अपनी नॉलेज प्रोवाइड करता है अपनी ऑडियंस को, और बाद में क्या होता है कि देखो सारी की सारी जो उसकी नॉलेज है वो अगर वो वीडियोज में प्रोवाइड करने लग जाएगा तो लोगों के लिए वीडियो भी बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वीडियो चाहिए होता तो है। वो अपना एक कंटेंट बनाता है, उसको कोर्स के रूप में देता है वो, या फिर वो पर्सनल मेंटरशिप देता है, उसका एक प्रीमियम कंटेंट होता है बिल्कुल। जिसका वो चार्ज करता है, उसका वो पेड करता है। अब ये जो पेड वो करता है इसके पीछे क्या तो स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, कब उसको ये लॉन्च करना चाहिए? देखिए सबसे पहले समझते हैं सर, कहते हैं कि जब आप कोई चीज फ्री में कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम आप खुद एक प्रोडक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। करेक्ट है ये चीज़ें। तो सिंपल समझिए कि यूट्यूब जब वीडियोस हम आते हैं और हम 5 घंटे की वीडियो डाल देते हैं, खुश रहते हैं हमने यूट्यूब पे कितने घंटे की वीडियो बनाई, 5 घंटे की वीडियो बनाई। बट सर उसका एक बैंडविड्थ है, यूट्यूब जब चलता है तो उसके पीछे एक बैंडविड्थ है जो कंज्यूम होती है, जिसका सर्वर का कॉस्ट यूट्यूब को पे करना होता होगा। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? बट हमें वो एज अ क्रिएटर हमें वो फ्री में मिल रहा है, तो हम उसकी वैल्यूज नहीं समझ रहे। बट जब भी कभी आप कोई वेबसाइट शुरू करते हैं, जब भी कभी आप वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसका एक डेवलपर का कॉस्ट होता है, बनाने का कॉस्ट होता है, रेकरिंग कॉस्ट जो बैंडविड्थ वाली कॉस्ट मैंने आपको बताई वो पे करनी पड़ती है। तो जब एक क्रिएटर अपनी सर्विस देगा तो उसको कुछ ना कुछ तो चार्ज लेना ही चाहिए, नहीं तो वो आगे उसमें इनोवेट कैसे कर पाएगा? जिंदगी भर आप खुद ही कैसे समझाते रहेंगे? आप अपनी टीम कब डेवलप करेंगे? और टीम सर फ्री में तो आती नहीं है, नहीं आती। अब आपका एक सवाल था कि सर कब ये चालू करना चाहिए। देखिए कब की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर देखे हैं जिनका डे 1 से मोटो है कि यस हम यूट्यूब पे भी अच्छी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, और जो मेरे पास नॉलेज है मैं लोगों को बिठा के 5 लोगों को सिखा सकता हूं जिससे वो अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, वो डे 1 से भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्टार्ट कब करना चाहते हैं, ये नहीं। हाँ, लेकिन इसके पीछे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन किस तरीके से करना है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, मॉनिटरिंग कैसी है, उसके रिजल्ट क्या है, ओरिएंटेड बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं जो चीज दे रहा हूं उससे वैल्यू क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आप इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वहीं पे वो मॉडल फ्लॉप हो जाता है और लोग आपको गाली देना शुरू कर देते हैं कि ये तो फ्रॉड कर रहा है, पैसा लूट रहा है। तो ये मॉनिटरिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ये आप चाहे चैनल के शुरुआत में सीख लें या फिर 5 साल बाद लिख लें, लेकिन ये चीज सीखनी तो पड़ेगी सर। मेरा सवाल सर एक और सेगमेंट में था एक्चुअल में, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आप देखोगे, आप इंस्टाग्राम स्वाइप अप करो, आप फेसबुक स्वाइप करो, वहाँ पे 300 रुपए में कोर्स मिल जाएगा आपको डिजिटल मार्केटिंग का, गूगल एड्स का, यूट्यूब का, और वो लोग बताते हैं कि हम आपको बताएंगे यूट्यूब पे आप कैसे सफल हो सकते हो। मैं जब उनका खुद का चैनल जाके देखता हूँ तो देखता हूँ उनके खुद के चैनल पे ही अच्छा कंटेंट नहीं है, या वो लोग 100-150 सब्सक्राइबर पर है, तो उनके अंदर कहाँ से इतना मतलब कॉन्फिडेंस आता है, और क्या वो कोर्स वैल्यूएबल होगा? देखिए सर इम्पल्सिव मार्केटिंग होती है। अभी देखिए जैसे ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट देखिए, मैं जो शर्ट है सर बड़ी सस्ती पहनता हूँ, मैं आपको बता दूं इसकी कीमत होगी 600 रुपये, मैक्सिमम 600 रुपये। अब 500-600 रुपये की टी शर्ट खरीदने में ना आप ज्यादा 3 रक्का सोचते नहीं है, आप गए आपने कहा अच्छा लग रहा है लाल कलर, तो ले दे। लेकिन वहीं पे वो 500 की जगह 5000 का टैग लगा दे तो आप क्या करेंगे? सोचूंगा। आप सोचेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कंपनी फर्जी तो नहीं है, इतना महंगा कपड़ा कैसे बेच रही है, किस ब्रांड, किस क्रिएटर्स ने, किस सेलिब्रिटी ने शर्ट को पहना था, 50 सवाल पूछेंगे तब बोलेंगे नहीं बात तो है, तब लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर वही 200 और 300 में इम्पल्सिव मार्केटिंग होती है। इसका ओपनिंग रेट 0.1% होता है। पहली बात कोई खोल के देखता ही नहीं है, कि मैं आपको बता दूं जो लोग 300 रुपए का कोर्स खरीदते हैं वो लोग खोल के देखते ही नहीं है,
क्योंकि उनका 300 रुपए क्योंकि का है। सर 300 रुपए में खरीदा, उसका ओपनिंग रेट सर 0.1% है। ये पूरा मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूँ काफी टाइम से, तो ये मार्केट को लोगों ने टेंशन ग्रैब करना शुरू कर दिया। तो बेचे कैसे? तो बेचने का बहुत आसान तरीका होता है, सबसे पहले वीडियो बनाया जाए, फेसबुक पे ऐड लगा जाए, और फेसबुक इतनी मार्केटिंग चैनल रीटारगेटिंग अच्छी है कि जो भी लोग, फेसबुक का एक पिक्सल है, ट्रैक करता है, आपकी वेबसाइट को ट्रैक कर लेगा। आपने अगर कोई टेलीग्राम पे लिंक भेजा, जितने लोगों ने टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक किया है उसको वो टारगेट कर लेगा। वो जहां भी घूमेंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टारगेट करके उसको वो वीडियो दिखा देगा। अब वीडियो में बताया उसने 5 मिनट, अच्छा वीडियो उसने बहुत अच्छी बनाई। वो जो एड वाली वीडियो थी उसने क्या किया, वो बहुत बेहतरीन उसने एयरबीएनबी हायर कर लिया। आजकल एयरबीएनबी में 8,000 5,000 में मिल जाता है, एक विला टाइप घर मिल जाता है जहां पे लोग जाके अच्छी सी वीडियो बना लेते हैं और उससे ऐड बना लेते हैं। ऐड बना के दबा के प्रमोट किया और 300 रुपए में कोर्स बेचा। 300 रुपए क्या, 3 घंटे का कोई कंटेंट लिया, आए बाएं तक कुछ भी उस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं। मैं डेली सर महीने में 5 कोर्स खरीदता हूँ देखने के लिए ये बेचते क्या है। हाँ, मैं भी वही करता हूँ, इसलिए मैंने सवाल किया। ये बेचते क्या है, तो मुझे सारा मार्केटिंग की फंडा पता है कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका ओपनिंग रेट है नहीं। अब एक आध बंदों ने खोल के देखा, उसने गाली बक दी, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल लेकिन सही उसका वॉल्यूम का गेम है। 300 रुपए का कोर्स उसने 5,000 बेच डाला, पैसा कमा लिया। बात। लेकिन किसी उनका को जो पता भी मकसद नहीं था वो चला। सिर्फ पैसा कमाने था ना, पैसा value तो add कमाना, नहीं कर पाया वैल्यूज वो। तो है ही नहीं सर उसमें, ना सपोर्ट सिस्टम। आप सपोर्ट कैसे दे सकते हैं? मार्केटिंग मैकेनिज्म समझिए सर, बैंडविड्थ दे ही नहीं सकते आप एक बंदे की सैलरी अफोर्ड करिए ना सर उसमें 300 रुपए कोर्स में, सपोर्ट कहाँ मिलेगा उसमें? सही बात है, 5,000 बच्चों को एक बंदा सपोर्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। और उसके लिए आज टीम मान रखनी लो, पड़ेगी। आज अगर मान लो जैसे कोई क्रिएटर, जैसे आप, मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, आप काफी टाइम से काम कर रहे हो, हम अगर कोई कोर्स बनाएंगे तो पहली बात तो उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू चाहिए सर, क्योंकि हम वो चीज तो नहीं, भाई हमारे चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट हमने बना दिया, अब वैल्यू ऐड करेंगे तो हम 300 रुपए में सेल भी नहीं कर सकते उसको। सर वही है ना, तो हमारे और आपको देखने वाले कोई व्यूअर नहीं है, ये सब क्रिएटर है। एग्जैक्ट। वो समझते हैं कि एक्चुअली क्या गेम है। आप खुद का एप्लीकेशन बनवाने जाइए, फिर लोग किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं जो कुछ परसेंटेज लेते हैं, तब पता चलता है नहीं यार वाकई बहुत मुश्किल काम है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। वो समझना पड़ेगा वो सारा गेम। तो सिंपल इतना है कि टिकट साइज क्या होना चाहिए मैटर नहीं है, उसके बाद क्या आप उस टिकट साइज में सपोर्ट दे पाएंगे, वैल्यूज दे पाएंगे, लोग आपसे खुश रह पाएंगे। देखिए प्रोडक्ट एक बार में बेचना वैसा ही है जैसा स्टेशन पे चैन बेचने के बराबर है। रेलवे स्टेशन में अपने पिताजी के साथ जाता था, गाँव बिहार की तरफ चला, पापा हमेशा वो, क्योंकि चोरियां बहुत होती थी सर ट्रेन में, तो अपना अटैची में ताला लगाने के लिए चैन खरीदते थे। चैन 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 कितने का भाई साहब? 500 का। पापा कहते थे 50 रुपए में देगा। बहस करते करते 60 में वो दे ही देता था। मैं बोलता था यार 500 की चैन 60 रुपए में दे रहा है। पापा ने कहा अब इसने बेचा और ये चला गया, इसको मेरे सब जीवन में कोई मतलब है नहीं। लेकिन दुकानदार, जो आप जहाँ रहते हैं सर जी, वहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप होगी, पेप्सी मान लीजिए 25 रुपए की बोतल और गलती से वो 26 में दे दे, आप तो लेंगे ही नहीं लेंगे, साथ में सारे पड़ोसियों को मना कर देंगे, चोर आदमी है, 1 रुपए महंगा करके पेप्सी बेच रहा है। सही बात है। बताइए 1 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा था। तो जहाँ लॉन्ग टर्म बिजनेस है ना, वहाँ आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वहाँ इमेज जुड़ी हुई है। बिल्कुल इमेज जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें आपका एक विश्वास जुड़ा हुआ है। कस्टमर ही गायब हो जाएगा। बहुत सही बात बताई। एक चीज और सर, एक बड़ा सवाल पूछूंगा मैं जी। आपसे। जैसे आपने काफी स्टार्टअप किए खुद ने, आपके काफी बिजनेस आपने किए यूट्यूब के बाद। अब एक यूट्यूबर है, मान लीजिए वो किसी भी कैटेगरी में लोगों को अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, भले ही वो स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज दे रहा है, कोई टेक के बारे में बता रहा है, डिजिटल मार्केट के बारे में बता रहा है, कैसे अगर वो अपना एक स्टार्टअप करना चाहे तो क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे एक स्टार्टअप को खड़ा कर सकता है? देखिए डिपेंड, देखिए स्टार्टअप, सारे स्टार्टअप का अलग अलग प्लान्स होता है, एग्जीक्यूशन अलग हो सकते हैं। बहुत से स्टार्टअप्स में ऐसा है कि 5 लोगों की टीम मिलकर करोड़ों का वॉल्यूम जनरेट कर रही है। जैसा आपने फाइनेंस रिलेटेड बात करी कि शेयर मार्केट में 2-3 मॉडल्स हैं, बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप है, क्योंकि शेयर मार्केट में तुरंत पैसा आता है। आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा, तुरंत दिख रहा है कि 1000 मेरा हो गया, 1010 रुपए, पैसा तुरंत दिखता है सर जी। तो ये इंपल्सिव मार्केट है, लोग तुरंत पैसा लगाते हैं। तो ये वाला जो धंधा है, 5 लोगों से भी करोड़ों का बिजनेस डेवलप किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें रेवेन्यू बहुत कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा फ्यूचर में बनेगी, तो अभी आपको बहुत समय देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, एक अच्छा सा प्रोडक्ट डिजाइन करिए कि आप क्या देना चाहते हैं। अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, जो वो प्रोडक्ट जो सोल्यूशन जाए। जैसे मान लीजिए अगर कोर्स ही आप बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसा कोर्स होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं यार, इसे देखने के बाद कोई वीडियो एडिटर वीडियो एडिटिंग कर सकता है, उसको वैल्यू मिल गई। मान लीजिए आप एडिटिंग सिखाते हैं, आप मान लीजिए फिल्मोरा से एडिटिंग सिखाते हैं, तो आपने ऐसा एडिटिंग का कोर्स बनाया कि आपने कहा कि इसे अगर कोई सीख ले तो वो एडिटर बन सकता है और महीने के 30,000 रुपए कमा सकता है। क्योंकि जब उसने बाय किया तो उसका भी मकसद ये था कि मैं एक एडिटर बन पाऊं। राइट सर जी। तो वो जो आपने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको उसके बाद क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे उस प्लेटफॉर्म को लोग आके खरीदे और स्टूडेंट का डेटा आपके पास हो। सर जी आज के टाइम पे ना प्लेटफॉर्म से ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के 1 लाख डाउनलोड्स हैं, लोगों को लगता है मेरे ऐप पे 1 लाख डाउनलोड है।
डाउनलोड हुए, तीसरे दिन सब अनइंस्टॉल भी तो कर रहे हैं। आपके सर ऐप में गिन के बता दीजिए, मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, कितने ऐसे ऐप है जो काम के हैं सर जी। एक ज्यादा से ज्यादा पेटीएम पड़ा हुआ है, फोन पे, गूगल पे, और 1 2 3 4 एप्लीकेशन। हाँ, वो 2017 का टाइम था कि बहुत सारी ऐप हम यूज करते थे, सब अनइंस्टॉल्ड है। तो पहली बात आप ये सोच रहे हो कि आपके ऐप कितने डाउनलोड्स है, वो फर्जी डाउनलोड है, वो खत्म हो चुके हैं, बंदे वहां से रिवॉक हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो सर प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होता, डेटा बहुत जरूरी है। किसी का नंबर आपके पास है, किसी का ईमेल आईडी आपके पास है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका मैनेजमेंट कहाँ रखना है, क्या मुझे जी शीट मेंटेन करनी चाहिए, सीआरएम लेना चाहिए, है ना, कि मैं उसको मॉनिटर कर पाऊं। एक बच्चा जिसने आज से 5 साल पहले आपको कॉल किया, वो 10वीं क्लास में था, 5 साल बाद वो क्या वो 10वीं में रहेगा सर जी? नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो डेटा मैनेजमेंट, और हमें पता होना चाहिए कि अब वो कहाँ पर है और हम इसकी लाइफ में कैसे वैल्यू, कैसे सब। आज एलुमनाई क्यों, लाइक यूनिवर्सिटी क्यों प्रमोट करती है एलुमनाई कल्चर को? क्योंकि दिखाती है कि एक बच्चा हम पे पहले पढ़ता था, देखिए आज वो गूगल में बैठा हुआ है, तभी तो उसे गूगल वाले को देख के सब उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। बिल्कुल। तो एलुमनाई कल्चर सब बनाना पड़ेगा, लेकिन ये इंस्टेंट पहली बार नहीं सीखेंगे आप। हाँ। इससे सबसे अच्छा है कि एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाइए, पहले तो मैं ये बोलूंगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म चुनिए और आगे बढ़िए सर। मैं भी सर अपने वीडियोस में कई बार अपनी ऑडियंस को बताता रहता हूँ कि भाई मेरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरा काम यही है, मैं यूट्यूब भी सिखाता हूँ, आप भी यूट्यूब सिखाते हैं, आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे। 90% लोगों का एक ही रहता है कि सर मोनेटाइज कैसे हो जाएगा जल्दी से। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, भाई मोनेटाइज के चक्कर में मत पड़ो। मोनेटाइज जिस दिन होगा आपको बहुत कम लगेगा, वो बहुत बड़ा एक मतलब ना, ये 100 मीटर की दौड़ है ही नहीं, पूरा मैराथन है। तो इसमें बहुत लंबे जाओगे अब, तो थोड़ा उनको बड़ा विजन लेके चलो, क्योंकि यूट्यूब से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ, इसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत। मैं अभी सर संदीप महेश्वरी के शो में था, आपने देखा होगा, वहाँ भी सर ने पूछा कि एक प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो मैंने कहा कि सर वैसे तो इंस्टेंट देना लाइक उचित नहीं होगा, लोग जज कर लेंगे पहली बात है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैंने पैसा बनाया है वो है यूट्यूब। हमने सर यूट्यूब से पैसा बनाया, मतलब मुझे कहीं भी कोई भी बड़ा मुझे लाइक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो सबसे पहले मैं थैंक यू लिखता हूँ सर जी। हाँ सर, मैं भी यूट्यूब को ही थैंक यू लिखता हूँ हमेशा। तो इवन मैं तो यूट्यूब की टीम से भी डायरेक्ट टच में हूँ, क्योंकि मैं वीडियो कंट्रीब्यूटर, तो उनको हमेशा मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज हम कोई बिजनेस बड़ा भी करेंगे तो हमारा आधार वही है। आज सर आपको सिर्फ कोई पूछता क्यों है? क्योंकि आपके पास यूजर बेस है। आज आपके पास यूजर बेस ना हो, कोई नहीं पूछेगा सर आपसे। दुनिया की रियलिटी, जो भी कंपनी आपके टच में आती है यूजर बेस पे, तो आपको यूजर का ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे? अच्छा प्रोडक्ट बना के। तो अच्छा प्रोडक्ट बनाइए सर। अब वो जमाना आ गया जब तक सिंपल है। आज तक मुझे बता दीजिए ऑफलाइन में ऐसा कोई टीचर जो फ्री में पढ़ाता हो? जो तारीफ करते हैं ना, बट सेंटीमेंट बदल गया। ऑनलाइन आके तो फ्री में दो, वो अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो जितने भी क्रिएटर्स हमें देख रहे हैं, जो सब क्रिएटर्स ही हैं सर, वो अपना यूट्यूब पे अस्तित्व बनाइए और यूट्यूब को एज अ दुकान समझिए, एक ऐसी दुकान जो आपने खुद खरीदी है। मेरे मुंह की बात, मैं भी कई वीडियो में बोल चुका हूं। हाँ, इसके पीछे रीजन है सर। देखिए, दुकान 2 तरीके होते हैं, एक होता है आप रेंट पे चलाते हैं, और एक आपने जमीन लेके खुद खरीदी होती है। दोनों का ना सेंटीमेंट अलग होता है। लाला जी खुद की दुकान है, हमारा कस्टमर जा चलेगी नहीं चलेगी कोई बात नहीं, अपनी दुकान है। सर समझिए, यूट्यूब आपकी खुद की दुकान है, आपने जमीन लेके खरीदी है, जमीन लेके खरीदे, खुद से बनाई है, बनाई है। बनाने के बाद वो जो आपकी दुकान है, वहां पे आप आराम से प्रोडक्ट रखिए, बढ़िया। कस्टमर आए ना आए कोई बात नहीं, प्रोडक्ट आपका बढ़िया होना चाहिए। लॉन्ग टर्म आपको चलना है, बिजनेस बनेगा ही सर। अच्छा सर, एक और सवाल में मेरा है कि आप काफी टाइम से कोर्स भी सेल कर रहे हैं, काफी मेंटरशिप भी आप सेल कर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स भी आपको आती होगी, काफी फीडबैक आती होगी। बिल्कुल। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जो अभी अपन ने बात करी उसमें भी मैंने देखा कि लोगों को ये लगता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट फिजिकल है तो उसका तो वैल्यू है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे हमने कोई कोर्स बना दिया, कोई हमने पीडीएफ बना के दे दी, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हो? क्यों नहीं है वैल्यू डिजिटल प्रोडक्ट की? देखिए, मैं इसके पीछे 3-4 एग्जांपल दे सकता हूँ। पहला एग्जांपल दूंगा, जब मैं LIC का एजेंट बना था, तो मैं बड़ा चौड़ में गया। अपने जो हमारे लाइक एरिया मैनेजर थे उनसे मिला, हमारे करण जी थे, तो करण जी ने मिलवाया लाइक उनसे सीनियर से। तो बोले अमरीश जी हैं, बड़े बड़े अमीर के बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब उनके लाइक HNI फैमिली के बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत पैसा उनका। तो मैडम बोला, सर जी ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है कि जाएंगे सामान देंगे और पैसा देगा। ये एक LIC है ना, जो सिर्फ दिखती कुछ नहीं है, पैसा लेके आना होता है आपको खाली। सही बात। तो वही चीज है कि वैल्यूज किसकी नजरों में समझना पड़ेगा। कल मेरे पास एक डिजिटल मार्केटर आए, उन्होंने 3 टूल्स बताए। SEMrush के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि सर एक हमारे पास लाइक क्लिक मैजिक करके एक ऐप है, और एक और उन्होंने बताया मेरे पास कि स्विची। तीनों की कॉस्ट मंथली पड़ती है 40,000 रुपए लाइक सब्सक्रिप्शन। अब सर मेरी नज़र में उसकी वैल्यू नहीं थी उतनी उस टाइम, क्योंकि मैं उसका जरूरत नहीं थी मुझे, जिसमें मैंने 1-2 सॉफ्टवेयर खरीदे मेरे जरूरत, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो उस बिजनेस का एक्सपर्ट है, वो उसको समझता है। तो सर वैल्यूज किसकी नजरों में? बस उस पर्सन को ढूंढिए। मुझे दुनिया को नहीं बेचना सर जी। बिल्कुल, बहुत सही बात। मुझे उसी पर्सन को सामान बेचना है जिसको उसकी कदर है। इसलिए सामान बेचते हुए पूछते हैं ना कि सर आप करते क्या है, आजकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? आपको बेचना नहीं, आप काउंसलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले को मेरे प्रोडक्ट की नीड भी है कि नहीं है, इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा कि नहीं। पता चला कोई और पर्सन है, वो जानबूझ के खरीदना चाह रहा है कि बस मैं योगी जी से मिलना चाहता हूँ कोर्स लेके, तो उसको मत दीजिए कोर्स।
यानी कि आप अपना जो भी कोर्स बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका एक राइट कस्टमर होना बहुत जरूरी है। और राइट कस्टमर आपने ढूंढ लिया तो कहते हैं कि आप 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एक नए कस्टमर से रेदर देन सेम कस्टमर को दोबारा प्रोडक्ट बेचने में। तो वो ज्यादा बेटर है उस पर काम करना। तो सर ये रियलिटी है, जिसकी कदर है उसी को सम्मान दीजिए। बहुत सही बात, ये बहुत ही सही बात है। एक और सवाल कि आज के टाइम में जैसे मान लीजिए अब YouTube से करोड़पति कैसे बने, तो बहुत छोटा सवाल हो गया। हाँ। करोड़पति बहुत सब बन रहे हैं, बहुत लोग बन रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए YouTube पे किसी को बहुत आगे जाना है, बहुत एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो स्टार्टिंग में उसको फेस का चैनल बनाना चाहिए, फेस कैम का, या फिर विदाउट फेस भी वो बना के आगे कुछ कर सकता है, या कभी ना कभी उसको फेस पे आना पड़ेगा? देखिए फेस पे कभी ना कभी आना पड़ेगा, ये उसकी ना एक मजबूरी कह लूँ या कह लूँ उसका एक इच्छा भी हो जाती है कि मुझे अब फेस लेके आना है। बट मैं उतना बहुत दूर नहीं जाना चाहता। मैंने ये सवाल आपसे पूछा इसलिए था क्योंकि आपने भी विदाउट फेस स्टार्ट किया, फिर फेस आया, फिर बिजनेस आया, तो एक ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे। राइट, मैं बताता हूँ सर। देखिए रीजन क्या है, सिंपली कि जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, पहले उसको लेके आगे बढ़िए। क्योंकि हम हमेशा क्या सुनते हैं, प्लान सबके पास है, एग्जीक्यूट कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। सही। तो सर आपके पास जो भी रिसोर्सेज, अब पता चला आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, लाइटिंग नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, आप वीडियो बना नहीं पा रहे, लेकिन आप कह रहे नहीं भाई मैं तो कैमरे वाला बंदा हूँ, जब आऊंगा तो कैमरे पे आऊंगा। इस जब के चक्कर में 4 साल निकल गए और आप उस बात से अफसोस कर रहे हैं, यार ये तो 2 साल पहले आया था, पॉपुलर हो गया। हम क्या करते हैं, आपने स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ हमने स्टार्ट नहीं, हम क्या करते हैं, अच्छा ये क्रिएटर है, फिर उसकी ओल्ड वीडियो चेक करते हैं, अरे 2019 में बनाया था। अफसोस होता है। तो अफसोस क्यों करना, आपके पास वॉइस ओवर का रिसोर्सेज, आप शुरुआत करिए, उससे शुरुआत करिए। पैसा दोनों में है, फैक्ट टेक देखिए इतना अच्छा पैसा बना रहे हैं, हर एक क्रिएटर्स है, हर प्रोफेशन में क्रिएटर्स है। तो रिसोर्सेज जैसा आपके पास है, शुरुआत उससे करिए। जब उससे कुछ पैसा आने लगे तो बैकग्राउंड लीजिए, इन्वेस्ट करिए अपने बिजनेस में। जैसे यूट्यूब चैनल है आपका, कैमरा खरीदिए, लाइटिंग खरीदिए, बैकग्राउंड बना लीजिए ठीक ठाक सा, और फिर कैमरे में वीडियो बनाइए। और आपकी खुद की भी इच्छा हो जाएगी अब मुझे कैमरे पे आना करना चाहिए। इच्छा क्यों आती है कि जब आप बाहर घूमते हैं तो लोग आपको नहीं पहचानते। लोग पूछा अरे आप ही महात्मा जी टेक्निकल, क्या, अरे सर आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगा नहीं, ये वाली ख्याति मुझे नहीं चाहिए। मुझे लोग डायरेक्ट पहचाने कि अरे सर महात्मा जी टेक्निकल कैसे हैं आप। क्योंकि वॉइस ओवर में दिक्कत थी, तो मेरे साथ क्या था, ना तो मेरे पास बैकग्राउंड था, ना अच्छा कैमरा था, ना लाइटिंग थी, ना कुछ था। तो मैंने वॉइस ओवर से शुरुआत करी, लेकिन जब मेरे पास पैसे आए तो उसी पैसों को सर मैंने उसमें लगाया। मैंने आज तक अपने जीवन का, मैंने जो भी पैसा आया यूट्यूब से, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में सर, अभी भी मैं ये 500-700 और आप आ गए इसलिए पहली बार जूता पहन के बैठा हूँ, अदरवाइज मैं चप्पल में ही रहता हूँ सर जी। तो मेरे को पर्सनल कोई एक्सपेंस है नहीं। जैसे जो मैंने यूट्यूब से लिया है वो मैं यूट्यूब रिलेटेड ही चीज़ों पे खर्च करता हूँ, चाहे वो स्टूडियो हो, यहाँ का बना हो, टीम की लाइक कोई प्रोडक्ट्स हो, चीज़ें हो, गैजेट्स हो, उन्हीं चीज़ों में देता हूँ कि जो यहाँ से आए यहीं लगे, जीवन इसी का नाम है, हमारा कंटेंट इंप्रूव होता रहे आगे। और मेरे को एक बात और भी लगती है कि जब हम स्टार्टिंग में, कई बार हमको लगता है कि यार हम कैमरा फेस नहीं कर पाएंगे, थोड़ी झिझक रहती है, लेकिन अगर मान लो आप वॉइस ओवर पे भी स्टार्ट करते हो, कुछ टाइम काम करते हो, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ यार मैं कैमरा फेस कर पाऊंगा काफी अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ना एक मिथ है सर, कैमरा फेस करना। इसके पीछे भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि आपको कैमरा कैसे फेस करना, उस पर डिस्कस करेंगे। मैं उस मिथ तोड़ना चाहता हूँ। दिक्कत होती है कंटेंट की, लोगों को ना सर कंटेंट में पकड़ ही नहीं होती, तो लोग बहाना बना देते कि हम कैमरा फेस नहीं कर पाते। अरे क्यों नहीं फेस कर पाएंगे? अगर आपको 2 घंटा, अगर आपको सक्सेस के ऊपर 2 घंटा स्पीच देना है, चाहे कैमरा लगाओ ना लगाओ, आपको क्या फर्क पड़ता है? कैमरा मत देखो भाई साहब। संदीप सर कौन सा कैमरा देखते हैं? सही बात है। कैमरे की तरफ ना देखे, बाजू में देख के बोलना शुरू कर दो। पर हम क्या है सर, हम ना दुनिया में एक्सक्यूज बहुत ढूंढते हैं। सही बात, एक्सक्यूज मिल गया, दिल को तसल्ली मिल गई। कंटेंट पे पकड़ नहीं होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कंटेंट पे पकड़ रखिए। अब धीरे धीरे सब हो जाता है सर। कैमरा कौन सा है? अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके पीछे हम मजाक कर लें, आपस में गाली गलौज कर लें, हत्तापाई कर लें, फैटम फैटी कर लें एक दूसरे को, आप मुझे मार दे मैं मार दूं, वीडियो डिलीट, कहानी खत्म। कौन देख रहा है इस बाहर? और अगर थोड़ा बहुत कहता एडिट हो जाएगी। हाँ, तो बस वही है, आप जितना मर्जी घबरा ले, पसीना आ जाए, पोंछ लीजिए, 50 बार वीडियो बनाए, एक ही कंटेंट को 4 बार बनाइए, चौथी बार आपकी बेस्ट बनेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात है। मैं भी लोगों को यही बोलता हूँ कि आप स्टार्ट कीजिए। मैं तो बल्कि एक बात और बोलता हूँ कि आप 15 बार वीडियो शूट कर लीजिए। जी, जी। अगर आपको लगता है कि 15 बार अच्छी नहीं बनी तो डिलीट कर दीजिए, अपलोड ही मत कीजिए। 16वीं बार अच्छी बने तो अपलोड कर दीजिए। 16वीं अच्छी बनेगी पहली से, बिल्कुल बनेगी। क्योंकि मैंने सुना है, बहुत सारे बड़े लोगों ने कहा भी है कि जब भी आप लाइफ में कुछ करते हो, चाहे वो गलत काम हो, सही काम हो, और आप रेगुलर करते हो, तो उसका एक कंपाउंड इफेक्ट आता है लाइफ। बिल्कुल सर। तो सर एक और सवाल, और इसके बाद हम एंड करेंगे आज जी, 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 जी। कि मान लीजिए अब जैसे अपन ने इतनी बातें कर ली, तो लोगों के दिमाग में ये हो गया कि भाई यूट्यूब से करोड़पति बना तो आसान है, बहुत लोग बन चुके, यूट्यूब से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अब जो नए यूट्यूबर है, जिनकी जो ये मोटिवेट हुए कि आने वाले टाइम में हम यार यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे और बहुत कुछ फोड़ेंगे, उनको एक आपका क्या संदेश रहेगा? तो मेरा ही संदेश रहेगा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आज 2023 में आप एंटर कर रहे हैं और अभी कॉम्पिटिटिव है। पहले यूट्यूबर जैसे हम हैं, योगी जी हैं, हम ना अपने प्रोफेशन से परेशान थे।
बोर हो गए थे, वही काम कर रहे हैं बार बार, ट्यूशन वाला काम वही पढ़ा रहे हैं। सर जी पत्रकारिता में थे आप पहले बीच में, तो वही काम कर रहे हैं, वही रेगुलर काम है। तो हमने कहा कुछ अलग किया जाए। जैसे अरे यार लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाने से सेल्फी लेते हैं, अरे यार ये काम करना है मेरे को, ट्यूशन छोड़ के हम लोग बना रहे हैं। क्यों? पैसा कमाने के लिए नहीं, बस एक शौक था। लेकिन आजकल लोग शौक से नहीं आ रहे, प्रोफेशनली यूट्यूबर बनने आ रहे हैं। लोग टीचर प्रोफेशनली यूट्यूब पे ही बनने आ रहे हैं, लोग प्रोफेशनली टेक्निकल स्किल्स यूट्यूब पे ही सिखाने आ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स पे तो काम करना ही करना है, साथ में गैजेट्स, इक्विपमेंट, क्योंकि एक अच्छा इक्विपमेंट आपको निखारता बहुत है। बिल्कुल सही बात। अभी मैं मोबाइल से ले लो, कहता है सर जी आप काले हो गए, बूढ़े लग रहे हैं, कैमरे बड़ा सुंदर दिखने लग गया मैं। सर जी कहाँ, ये रियलिटी है। तो धीरे धीरे, पैसा तो शुरू में होगा नहीं, तो धीरे धीरे इक्विपमेंट पे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू करिए। जितना ज़्यादा अपने पे इन्वेस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ बढ़ेगा सर। और मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा भी सीखने पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। वो मेरा वाला डायलॉग है ना, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। हाँ, तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए, फिर सर अर्निंग अपने आप होगी। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर Thank और you आपने so much. बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की हमारी ऑडियंस से। you बहुत so बहुत much, थैंक यू, और आगे भी कुछ मिलकर बड़ा करेंगे जरूर। डेफिनेटली सर। हाँ, चलिए बाय।